अगर कल सुबह यीशु मसीह बादलों में उतर आए तो क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा? उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह न रहा क्योंकि परमेश्वर उसे ले गया। एक इंसान जो कभी मरा ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि हनोक ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसे सीधे स्वर्ग ले लिया? आज हम हनोक की कहानी खोलेंगे पूर्णतः बाइबल से, बिना एक शब्द जोए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी नींद उगा देगी और आपकी आत्मा को जगा देगी। भाइयों और बहनों, चलिए उत्पत्ति की किताब खोलते हैं। उत्पत्ति 5:18-24 तक का वंशावली हमें हनोक से मिलवाता है। उत्पत्ति 5:18 में लिखा है, यारेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक यारेद का पुत्र। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण नाम नहीं। उत्पत्ति 5:21 में लिखा है, हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। और फिर उत्पत्ति 5:22 में लिखा है, मतुशेलह को जन्म देने के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुईं। 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हर सुबह, हर शाम, हर कदम परमेश्वर के साथ। रुकिए, क्या आप भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या दुनिया की भागदौड़ में भटक रहे हैं? हनोक ने 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। और फिर उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह न रहा क्योंकि परमेश्वर उसे ले गया। ले गया, मृत्यु नहीं, अपहरण नहीं। परमेश्वर ने उसे सीधे अपने पास बुला लिया। क्यों? क्योंकि हनोक ने विश्वास से जीना चुना। इब्रानियों 11:5 में लिखा है, विश्वास के द्वारा हनोक यहाँ से उठा लिया गया कि वह मृत्यु न देखे, और वह न मिला क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया था। क्योंकि उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में गवाही दी गई थी कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। प्रसन्न करने वाला। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? अब आइए यहूदा की किताब खोलते हैं। यहूदा 1:14-15 में लिखा है, हनोक भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी करके कहा, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आ रहा है कि सब पर न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उन सब भक्तिहीन कामों के विषय में दोषी ठहराए जो उन्होंने भक्तिहीनता से किए, और उन कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं। हनोक ने मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की, लाखों पवित्रों के साथ न्याय करने, दोषी ठहराने। सोचिए, हनोक ने यह बात नूह के आने से पहले कही, जब दुनिया पाप में डूबी थी। ठीक वैसे ही जैसे आज। क्या आप देख रहे हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर, घरों में पाप का बाह? लेकिन हनोक ने चेतावनी दी और परमेश्वर ने उसे ले लिया उस बाह से पहले। क्या आप तैयार हैं? अगर आज रात तुरही फूंक दी जाए तो क्या आप उठाए जाएंगे? अब एक सवाल उठता है, हनोक की पुस्तक क्या वह बाइबल में है? नहीं, लेकिन यहूदा 1:14 में हनोक की भविष्यवाणी उद्धृत की गई है। इसका मतलब परमेश्वर ने हनोक को विशेष प्रकाशन दिया था, जैसे यशायाह को, जैसे दानिएल को। हनोक की पुस्तक जो अपोक्रिफल है में स्वर्गदूतों, न्याय और अंत के दिनों की बातें हैं, लेकिन हम केवल बाइबल पर टिके रहेंगे, क्योंकि 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए हम केवल वही लेंगे जो बाइबल में है। हनोक का जीवन हमें सिखाता है विश्वास से जीना। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी बात है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हनोक ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे ले लिया। दोस्तों, हनोक का समय और हमारा समय कितना समान? उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और यहोवा को पछतावा हुआ। ठीक उसी समय हनोक चल रहा था परमेश्वर के साथ। क्या आप भी चल रहे हैं या दुनिया के साथ? नौकरी, पैसा, रिश्ते, इंस्टाग्राम, क्या ये आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? हनोक ने 365 साल जिया। उत्पत्ति 5:23 में लिखा है,
हनोक की आयु के सब दिन 365 वर्ष के हुए। 365 हर दिन, हर साल परमेश्वर के साथ। जैसे सूरज हर दिन उगता है, हनोक हर दिन परमेश्वर के साथ चलता था। क्या आपका हर दिन परमेश्वर के साथ है? सुबह की प्रार्थना, रात का धन्यवाद, बाइबल पढ़ना या फ़ोन सबसे पहले? रुकिए, सोचिए, अगर हनोक आज होता तो क्या कहता? लोगों जागो, प्रभु आ रहा है, पाप छोड़ो, विश्वास से जियो। ठीक वही जो यीशु ने कहा मत्ती 24:44 में। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं सोचते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हनोक नूह का परदादा, मतुशैलह हनोक का पुत्र, मतुशैलह का पुत्र लेमेक, लेमेक का पुत्र नूह। हनोक को उठा लिया गया, नूह को बचाया गया। दोनों ने परमेश्वर के साथ चला। 2 पतरस 2:5 में लिखा है, और पुराने जगत को न छोड़ा, परंतु धर्म का प्रचारक नूह को बचा लिया। हनोक और नूह दोनों विश्वास के नमूने। आज हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? हनोक का रास्ता उठाया जाना या कैन का रास्ता शापित होना? निर्णय आपका है। भाइयों और बहनों, हनोक का संदेश सिर्फ इतिहास नहीं, यह आज की कलीसिया के लिए आग की लपट है। यहूदा 1:15 में फिर पढ़िए कि सब पर न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके उन सब भक्तिहीन कामों के विषय में दोषी ठहराए। न्याय हर काम, हर शब्द, हर विचार। प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा है, और मैंने मुर्दों को खचे हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और मुर्दे अपने अपने कामों के अनुसार उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ था उनसे न्यायित किए गए। हनोक ने यही देखा था हजारों साल पहले। क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी पुस्तक साफ है या उसमें झूठ, क्रोध, व्यभिचार, लालच के दाग हैं? रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन उसी वचन में आशा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हनोक ने पाप के बीच विश्वास चुना। आप क्या चुन रहे हैं? सोचिए। हनोक की दुनिया में लोग हंसते थे, शादी करते थे, खाते पीते थे। मत्ती 24:38 में यीशु ने कहा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याहते, शादी करते थे और उन्हें कुछ पता न था, ठीक वैसे ही आज नेटफ्लिक्स, शॉपिंग, पार्टी। लेकिन हनोक चला जा रहा था परमेश्वर के साथ, अकेला लेकिन जीतता। अब गहराई में उतरिए। हनोक को उठाया जाना कोई संयोग नहीं, ये एक थिस्सलुनीकियों 4:16-17 का पूर्व रूप है। वहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। उठा लिए जाएंगे जैसे हनोक बिना मृत्यु देखे। हनोक 7वीं पीढ़ी था आदम से। 7 परमेश्वर की पूर्णता का अंक, और वह उठाया गया जल प्रलय से पहले। ठीक वैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी महाक्लेश से पहले। प्रकाशित वाक्य 3:10 में यीशु कहते हैं, मैं तुझे उस परीक्षा के समय से बचा रखूंगा जो सारे जगत पर आने वाला है। हनोक इसका जीता प्रमाण है। रुकिए, क्या आप कलीसिया हैं या सिर्फ नाम की? इफिसियों 5:27 में लिखा है कि वह कलीसिया को अपने पास महिमा सहित खजी करे, बिना दाग या झुर्री के। क्या आप दाग मुक्त हो रहे हैं या पाप को ढोंक रहे हैं? हनोक ने अपने पुत्र का नाम मतुशैलह रखा। उत्पत्ति 5:21 में सिर्फ नाम नहीं, भविष्यवाणी। मतुशैलह का अर्थ है जब वह मरेगा ये आएगा। और क्या हुआ? मतुशैलह 969 साल जिया, सबसे लंबी उम्र। और जिस साल वह मरा उसी साल जल प्रलय आया। उत्पत्ति 7:11 में गणना कीजिए, मतुशैलह की मृत्यु का साल एकल जल प्रलय का साल। हनोक ने नाम रखकर चेतावनी दी, जब तक मेरा पुत्र जिए पश्चाताप करो। परमेश्वर की दया। 969 साल की मोहलत, लेकिन लोग नहीं माने। आज भी परमेश्वर की दया है। 2 पतरस 3:9 में लिखा है, प्रभु धीरज धरता है कि कोई नाश न हो, परंतु सबको पश्चाताप की मनसा हो।
लेकिन धीरज की सीमा है। मतुशेलह मरा, जल प्रलय आया। क्या आप परमेश्वर की धीरज को व्यर्थ गंवा रहे हैं? कल शायद ना आए। नौकरी का तनाव, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई, बीमारी, क्या ये आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं? हनोक के समय भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने चुना परमेश्वर के साथ चलना। व्यावहारिक रूप से शुरू कीजिए। सुबह सबसे पहले बाइबल। भजन संहिता 119 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। रात को प्रार्थना। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनतियां परमेश्वर के समक्ष रखो। कलीसिया में संगति। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, और अपनी सभाओं को त्याग न दें, पाप से दूर। 1 कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हनोक अकेला नहीं था, उसके बाद नूह आया। आप अकेले नहीं हैं, मसीह आपके साथ है। मत्ती 28:20 में वचन है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, समय कम है। हनोक की कहानी 2 रास्ते दिखाती है, उठाया जाना या डूब जाना। व्यवस्था विवरण 30:19 में परमेश्वर कहते हैं, मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, जीवन चुनो। चुनिए आज, अभी। कमेंट में लिखिए, मैं हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलने का चुनाव करता हूं। अपनी गवाही शेयर कीजिए। किसी दोस्त को टैग कीजिए जो ये सुनने की ज़रूरत रखता है।